कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, ये दिल्ली पुलिस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और नाम जब दिल्ली पुलिस अगर आता है तो बहुत सारे बच्चों के वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक सपना होता है और इस सपने को बहुत सारे लोग जीते हैं कि भाई मुझे यही करना है। और 2025 वो आपके सपने को जो संजोने वाला साल हो सकता है, इसको आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास डेट है, एग्जाम की भी डेट है, फॉर्म की भी। तो इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता शायद। और अगर एक खुशकिस्मत इसलिए भी कह सकते हो कि 2-3 साल में ही वैकेंसी आ गई है और इसका आपको समय से पता चल गया है। वरना दिल्ली पुलिस का वैकेंसी का नहीं पता होता था जब तक ये एसएससी के पास नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि अगले कल आ रही हैं, बस नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगी। तो तैयारी भी कोई कैसे कर सकता था। तो अब आपको इस बात का जरूर फायदा उठाना चाहिए, और जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो उठाएंगे भी। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस का इतना क्रेज होता है हरियाणा में, इतना ज्यादा क्रेज होता है यूपी के वेस्टर्न एरिया में, इतना ज्यादा क्रेज होता है राजस्थान में, और खुद दिल्ली में भी। तो इन 3-4 स्टेटों की मैं अगर बात करूं तो यहां दिल्ली पुलिस के लिए लोग पागल होते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में जॉब लग जाए तो वो अपने आप को आईएएस से कम नहीं समझते। मतलब इस टाइप का अपना एक स्वैग है इस जॉब का कि और क्यों ना हो, सबसे शानदार नौकरी आपके घर के पास, इसलिए राज्य इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये अपने घर के पास समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और जानना भी चाहूंगा कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बाद में बताना इस वीडियो के कमेंट करके। मैंने जो नाम लिए हैं 3-4, वेस्टर्न यूपी तो पागल है दिल्ली पुलिस के पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ईस्टर्न यूपी या बिहार मैं कहूं तो वो यूपी पुलिस के लिए ईस्टर्न यूपी होती है पूरा, भाई वहां यूपी पुलिस का क्रेज है। लेकिन बिहार में बिहार पुलिस का भी खूब अच्छा क्रेज है, रेलवे का बहुत क्रेज है, एमपी में एमपी पुलिस का या एसएससी की वैकेंसीज का, क्योंकि उनके स्टेट में तो कुछ खास आ नहीं रहा, तो वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक एमपी का बच्चा था, अभी परसों आया मेरे पास, नहीं परसों नहीं कल ही आया था, और दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग से आया सीधा, क्योंकि सेकंड सैटरडे को उनको छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग पे भी, सेकंड सैटरडे एंड संडे 2 दिन वो अपने घर के घूम के आ सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर से। छुट्टी नहीं मिलती है फोर्सेज में, केवल दिल्ली पुलिस के अलावा। तो वो बीच में स्टूडियो हमारा पड़ा, तो उसको मतलब काफी वेट करने के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था। तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि यार एमपी के बच्चे क्यों चूज करेंगे दिल्ली पुलिस को, और फिर अगर चूज कर लिया तो वो क्या खुश रह पाएंगे। तो वो खुद कह रहा है, सर हम एमपी के 25 बच्चे एक बैरक में हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चूज कर लिया था। बैरक चूज कर सकते हैं सारे दोस्त मिलके कि आपको एक साथ रहना है ट्रेनिंग पे, तो एक साथ रह सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर, उसी में आपके साथ रहना सोना खाना वो हो सकता है। तो 25 बच्चे हैं वो एमपी के एक साथ, और सब बहुत खुश हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। मतलब ये एक मतलब कंपटीशन बढ़ाने वाली बात हो सकती है कि मैं बाकी स्टेट्स को जगा रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे इस पे आरोप भी लगा सकते हैं अपने फायदे के लिए जगा रहा हूं, बट एक सच्चाई उन लोगों को भी मौका देना चाहता हूं बराबर का, जो सुदूर बैठे हुए अगर ये सोचते हैं कि मैं शायद दिल्ली पुलिस मेरे लिए फिट नहीं है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं उस बच्चे की सोच बता रहा हूं सर। अब बात करते हैं कि भाई ये पूरी टीम है आरडब्ल्यूए की, जो आप ये मान सकते हो कि सबसे शानदार, सबसे कोर, सबसे प्रीमियम टीम, ये सारे टीचर्स जो आपको दिख रहे हैं। क्योंकि मैं भी मानता हूं कि देखो दिल्ली पुलिस में कंपटीशन तो जबरदस्त लेवल का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहो पिछली बार की कट ऑफ देख करके खुश हो जाओ, सर 65-66 ही तो गई थी, सर 68 गई थी जनरल की, खुश हो जाओ इस बात को देख करके। तो भाई कहां कंपटीशन है? कंपटीशन होगा ही, पेपर उस लेवल का आया था कि कट ऑफ वहां जाए। दूसरा, फिजिकल बहुत आसान ले लिया, तो जो कट ऑफ उठनी थी 8-10 नंबर वो उठी ही नहीं, फाइनल वो वहीं के वहीं रह गई, इस वजह से भी कट ऑफ कम थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे उसको कम रखने के, पर 30 लाख फॉर्म होते हैं सोचो, और केवल वैकेंसीज कितनी होती हैं? 7,000 7,500। तो कंपटीशन तो अच्छे लेवल का होता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो भाई आपको वही टीम दिल्ली पुलिस के लिए दी जा रही है जिसने पढ़ाया है पिछली बार भी, और बहुत शानदार शानदार रिजल्ट दिए हैं, रैंकर्स दिए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। और ये पूरा कंप्लीट बैच, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि भाई ये लाइव हो रिकॉर्ड हो, वो सारी क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। तो ये 800 रुपए इसकी फीस है। पहले भी 2-3 साल पहले जब ये बैच आया था तब भी इतनी फीस थी, आज भी उतनी है। तो ये 800 का DP20 कूपन कोड जब आप परचेज करने जाते हो तो सिर्फ 640 रुपए में मिल जाएगा इस कूपन कोड को लगाते। लेकिन 15, 16 और 17 तारीख को डेमो है, 17 तारीख तक ही है, फिर मत कहना भाई बाद में, रिक्वेस्ट मत करना प्लीज। 18 से ये बैच 799 का ही मिलेगा हर बच्चे को, ठीक है? इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा फिर बाद में चिक चिक के, इसलिए बता रहा हूं। 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, आज 12 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं शाम को। ये ड्राइवर का, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, देखिए दिल्ली पुलिस HCM, AW, TPO ड्राइवर सबके लिए अलग अलग, अगर आपको लेना है कि भाई मेरे को
मेरे को कांस्टेबल और एचसीएम दोनों की तैयारी कर रही है। एचसीएम एक ऐसी नौकरी है इसके अंदर जो 165 सेंटीमीटर हाइट पे मिल जाएगी, बाकी सभी फोर्सेस के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए लड़कों के लिए। तो भाई ये जो है आप एचसीएम का ले लेना, कांस्टेबल और एचसीएम दोनों की हो जाएगी, क्योंकि आपको इसमें इंग्लिश भी मिल जाती है फिर साथ में। एडब्ल्यूटीपीओ, अगर आपका एडब्ल्यूटीपीओ और कांस्टेबल दोनों देना है तो एडब्ल्यूटीपीओ का खरीद लेना, सेम मिल जाएंगी आपको दोनों। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं आगे बात करूं कॉम्बो की, नहीं सर मुझे तो ये तीन की तैयारी करनी है, कोई सही में 3 की करनी है, तो फिर आपको बैच लेने पड़ेंगे पूरा कॉम्बो। और कॉम्बो भी मतलब ये है कि 2 की कीमत से कम कीमत में है। ठीक है, तो ये भी कूपन कोड काम करेगा 17 जनवरी तक। कैसे परचेज कर सकते हैं? रोजगार विद अंकित ऐप है, पेड क्लासेस में जाना, ऑल कोर्सेज, एक होता है माई कोर्सेज, एक होता है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पे जब आप चुनेंगे तो लिखा होगा कांस्टेबल का है, डब्ल्यूटीपीओ का है, किन बैच या एचसीएम का है, वो हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। एचसीएम का परचेज करने से कांस्टेबल एचसीएम दोनों चीजें मिल जाएंगी, मतलब वही बैच है, सेम क्लासेज हैं। और एडब्ल्यूटीपीओ का परचेज करने से आपको कांस्टेबल और एडब्ल्यूटीपीओ के दोनों की क्लासेस मिल जाती हैं, मतलब वही क्लासेस हैं, साइंस और एक्स्ट्रा मिल जाएगी उसमें। सेम बच्चे अप्लाई कूपन यहां करेंगे आप, DP20 अप्लाई करते ही आपको 799 के 640 हो जाएंगे केवल 17 तारीख तक, उसके बाद नहीं होंगे। यकीन बैच का टाइम टेबल जिसको आप जानना चाह रहे थे तो मैं आपको बता देता हूं। कांस्टेबल का हो, टीम वही है, मैं अगर इसको आगे दिखाऊंगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो आपको यही टाइमिंग मिलेंगी, यही टीचर्स मिलेंगे। मैं दिखाता हूं अभी आपको। बच्चों बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद बच्चों का आए भी रिक्वेस्ट, सर 6 घंटे से ज्यादा क्लास मत रखना, तो बहुत कम करने के बाद भी मैं 7 आवर्स से कम नहीं कर पाया। आप क्या सर 6 कर सकते थे? जीएस की 4 क्लासेस हैं इसके अंदर, और जीएस का रोल भी बड़ा है। देखो रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, इसके अलावा क्या बचा? जीएस, तो बाकी क्लासेस बची जीएस की। अब मैं एक काम कर सकता था कि मैं नवीन सर की क्लासेस बाद में शुरू करवाता। कब करवाता? जब कंप्यूटर खत्म हो जाता है, रीजनिंग खत्म हो जाती। पर ऐसा आप होने नहीं देते कि नवीन सर आपको तुरंत शुरुआत में चाहिए, इस वजह से नवीन सर की क्लासेस लगवानी पड़ी। ठीक है, तो भाई बाकी और मैं और कहीं कटौती कर ही नहीं सकता था। तो 8 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास है, 11 बजे मैथ्स की क्लास है। देखो प्रॉपर गैप भी दिया है कि बच्चे को ज्यादा जोर ना पड़े। 12 बजे से आपकी हिस्ट्री एंड पॉलिटी की क्लास है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की क्लास 1 बजे से है, और फिर साइंस की 2 बजे से क्लास है। इसके बाद फिर यहां गैप है, 4 बजे से कंप्यूटर की है और 5 बजे से स्टैटिक जीके की है। ये हमने कोशिश ये करी है कि लाइब्रेरी टाइम में ज्यादातर क्लासेस हो जाएं। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर लाइब्रेरी टाइम में ही ज्यादातर क्लासेस हों, और मुझे पता है कि 6 बजे के बाद आप घर भागना शुरू कर देते हो और सुबह 8 बजे बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी। तो हमने टाइम टेबल उस तरह का बनाया है, बहुत सोचने और समझने के बाद। ठीक है, अब ये साइंस में देखिए, आप एक साइंस चलेगी, पहले हो सकता है बायोलॉजी चले, हो सकता है फिजिक्स चले, हो सकता है केमिस्ट्री चले, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। ऐसे ही यहां पर हिस्ट्री चलेगी, पॉलिटी बाद में, या पॉलिटी चलेगी हिस्ट्री बाद में। तो एक एक सब्जेक्ट आगे पीछे शुरू हो शेड्यूल हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी पहले चलेगी, इकोनॉमिक्स बाद में चलेगी। ठीक है, इसी क्लास के टाइम पे, क्योंकि अगर मैं सारी शुरू कराऊंगा फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 क्लास तो मैं नहीं करा सकता। और हां, एक और बात, 6 AM हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, वो हर बैच के लिए वो यूट्यूब पर होगी। आप लोगों की इच्छा, हम बाद में भी क्लासेस कराएंगे स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए, पर यहां करंट अफेयर्स में आप जुड़ सकते हो। अगर आप रेगुलर कर सकते हो ये और क्लास तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं कर सकते तो स्पेशली क्लास भी हम आपके लिए करवाएंगे, अरेंज कराएंगे उसमें दिल्ली पुलिस के लिए। अब बात है कि भाई एचसीएम की, तो एचसीएम में हमें एक इंग्लिश की बढ़ानी ही पड़ेगी, बाकी सभी टाइमिंग्स वही हैं जो कांस्टेबल में थे, क्योंकि क्लास ही वो है, एक क्लास एक्स्ट्रा आई है बस, वो है इंग्लिश की, सुबह 9 बजे से 8 और 9 बजे से विपिन भाटी सर की इंग्लिश, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड थी कि सर विपिन भाटी सर ही चाहिए हमें इंग्लिश में, तो वो भी चल गई है। ठीक है, चलिए। और इनमें देखो, अब आपको लगे सर इतनी सारी क्लासेस है, तो हो सकता है नवीन सर की हिस्ट्री 2 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है कंप्यूटर भी जल्दी 2 महीने के अंदर खत्म हो जाए, तो कुछ क्लासेस ये कम होती चली जाएंगी 2 महीने के बाद। फिर 2 महीने आप जोश भी होगा कि शुरुआत में 2 महीने तो बहुत रगड़ के आप मेहनत कर सकते हो, फिर धीरे धीरे क्लासेस का बोझ कम होता चला जाएगा और 4 से 5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, यही एक काम करना है। ठीक है, चलिए आगे एडब्ल्यूटीपीओ का देख लीजिए क्लासेस। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें आप देखो, इस साइंस को मैं यहां नहीं जुड़वाता तो भी काम चल जाता। रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस और कंप्यूटर है। ये साइंस नहीं लेनी आपको, इसमें ना तो आपको फिजिक्स लेनी है ना आपको केमिस्ट्री लेनी है, ये आपको नहीं लेनी है, मैं डलवाऊंगा भी नहीं उसमें। और बायो जो चलेगी वो जीएस के लिए लेनी है, इसमें से सिर्फ आप बायो लोगे। बाकी आपको कौन सी साइंस लेनी है,
आपको अपनी साइंस लेनी है भाई, देखो यहाँ साइंस का ये दिया हुआ है, ये तो मतलब स्पेशल साइंस चलनी है इनकी, तो सॉरी वो वाली मैं इसमें बायो डलवाऊंगा जो जीएस वाली है, जो वहां बायो हो रही होगी तो आपकी यहां लाइव चल रही होगी। लेकिन यहां जो स्पेशल साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं यहां वो चलेगा आपका, और यहां इसमें मैम नहीं होंगी क्योंकि यहां सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, वो वाली साइंस तो 2 बजे है जो इसमें रखी नहीं है, लेकिन 2 बजे आपको मिलेगी बायो। अगर बायो जब भी स्टार्ट होगी तो 2 PM पर मिलेगी आपको, अभी स्टार्ट होगी तो अभी मिलेगी सबसे शुरुआत में, और बाद में मिलेगी तो बाद में। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चल रही होंगी शाम को 8 बजे, क्योंकि बायो इसमें नहीं आती है साइंस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। और उससे जो जीएस में हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो वाले नहीं पढ़ने, इसलिए मैंने बोला वो लेनी नहीं है आपको, इसमें ही वो सब कुछ कवर हो जाएगा। वो वाली फिजिक्स केमिस्ट्री तो इसमें कवर हो जाएंगी, जनरल साइंस तो। अब बात है ड्राइवर की, तो ड्राइवर में रीजनिंग, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, ये तो रहेगा ही। बस एक ड्राइविंग पार्ट आ जाएगा, कंप्यूटर क्लासेस में नहीं रहेगी, तो 7 क्लासेस ही इसमें है। तो ड्राइविंग पार्ट आपको पता ही है, रंजन सर इसके अंदर करा रहे होंगे। और भाई देखो वो टीम है यार जो आप हमेशा मांगते हो कि रीजनिंग हमें चाहिए संदीप सर, तो संदीप सर ही हैं। हमें मैथ्स में चाहिए राहुल तेवतिया सर, तो राहुल तेवतिया सर ही हैं। हमें जीएस में नवीन सर चाहिए तो नवीन सर ही हैं। पारुल मैम और अजीत सर को आप जानते ही हैं कितना शानदार वो पढ़ा रहे होते हैं। और आरुषि मैम की लगातार डिमांड रही है, बीच में इनको मेडिकल इश्यूज थे तो वो मतलब बेबी हुआ था, तो वो बहुत डिमांड रही कि बच्चे परेशान रहे कि आरुषि मैम कहाँ हैं, तो वो अब आ चुकी हैं वापस। ठीक है, और साइंस की ये हमारी वही तिकड़ी है जो साइंस के लिए जानी जाती है RWA पर। ठीक है, तो वही टीम दी है जो बेस्ट हो सकती है आपके लिए। सभी चीज का टाइम टेबल आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन क्लासेज से सब लोग 15 तारीख को जुड़ने वाले हैं एक भारी संख्या में। और लगातार देखिए, संख्या में जुड़ना बड़ी बात नहीं है, बहुत भारी भारी संख्या इस चैनल पे हमने पढ़ा रखी है, वो कोई बड़ी नंबर नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जुड़ेगा शुरुआत में वो लास्ट तक रहेगा या नहीं, क्योंकि जब लास्ट तक आते हैं तो लंबी रेस के घोड़े बहुत कम बचते हैं और वही सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि यार ना बहुत बैच आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। कब तक आप बैच खरीदते रहोगे? आप किसी एक बैच को बहुत ढंग से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ढंग से, और इसमें 1 साल का समय है आपके पास। 2 बार कंप्लीट करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, वो आपकी मर्जी है। फिर आपको कभी बैच नहीं खरीदना पड़ेगा, एक को आप ढंग से पढ़ डालिए और वो ये बैच बना सकते हैं अपना, जिसमें सब कुछ है। ठीक है, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। फिर आप कि सर ये वाला बैच खरीदना है, वो वाला खरीदना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, देता हूं आपको इस यकीन बैच के साथ कि अगर आपने इसको ढंग से कंप्लीट कर लिया तो आपको दूसरा बैच कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिलेक्शन हो या ना हो। क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो इसी पढ़ाई से आप रिवीजन करके अब दूसरा एग्जाम निकाल ले जाएंगे। अगर इसमें नहीं भी हुआ, कोशिश करो कि इसी में हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।